नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। झारखंड की सियासत इन दिनों केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर काफी गर्म है। झारखंड में कांग्रेस विधायक दल के नेता सह कैबिनेट मंत्री आलमगीर आलम पर भी ईडी ने अब शिकंजा कसा है। इसके पहले बंधु तिर्की की विधायकी भी जा चुकी है, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लीज मामले में झारखंड की राज्यपाल ने रिपोर्ट तलब की है। ऐसे में महागठबंधन की तरफ से केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा है कि केंद्र सरकार ईडी, सीबीआई, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है और गैर बीजेपी शासित राज्यों में सरकार पर दबाव बना रही है। देश में कहीं भी दूसरे दल की अगर सरकार है तो उनको डिस्टर्ब करना काम है, और जो लोग झूठ बोल करके और अफवाह फैला करके गणेश जी को दूध पिला दिए, तो ये तो सरकार है। लगातार इस तरह की बातें करके वो अपने को जो उनको तवज्जो जनता नहीं दे रही है, वो जनता से भी तवज्जो चाहते हैं, अधिकारियों से तवज्जो चाहते हैं। जो बिचौली और दलाल किस्म के लोग हैं वो अधिकारियों पर इस तरह की बातें करके दबाव बनाना चाहते हैं कि हमारा काम जो निजी स्तर का काम है वो कैसे हो, इसलिए इस तरह का प्रोपेगेंडा रचा जाता है। लेकिन यहाँ के लोग प्रबुद्ध हैं, सब लोग जानते हैं, अधिकारी भी समझते हैं कि किस तरह से धमकाने का काम चल रहा है। कभी राजभवन रिपोर्ट मंगा रहा है, कभी केंद्रीय गृह मंत्रालय रिपोर्ट मंगा रहा है। क्या किसी को मालूम नहीं है वो अधिकारी उनके साथ काम नहीं किए हैं क्या? तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम लोग पूरे ठोस तरीके से इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं, और कोई भी जो केंद्र सरकार बदतमीजी और बेईमानी का काम करेगा, हम बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का आप देखे होंगे कि झारखंड तो अंतिम में आया। इसके पहले आप लोग देखे होंगे कि कर्नाटका में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बंगाल में हुआ, आपका आंध्र में हुआ, तेलंगाना में हुआ। अब तो झारखंड का हम लोग तो वेट कर ही रहे थे, क्योंकि ये तो सर्वविदित है कि चूँकि हम उनके विपक्ष के लोग हैं, उनके पास में जो सबसे सशक्त हथियार है वो है ईडी, वो है सीबीआई, वो है आईटी। तो इन तीनों का तो प्रयोग होगा ही, लेकिन अल्टीमेटली प्रक्रिया क्या निकल कर आती है, इससे तो हमको लगता है कि अब धीरे धीरे जो केंद्र सरकार का जो ये मतलब जो उनकी जो विश्वसनीयता है वो अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। तो ये क्या लगता है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए बाकी क्या है, ये कोई डमरू नचाने थोड़ी आ रहे हैं यहाँ पर। अब महाराष्ट्र में देखिए ना क्या चल रहा है, अब बंगाल में देखिए क्या चल रहा है। आप देखे होंगे कि कर्नाटका में डी शिवकुमार के ऊपर में किस प्रकार से कार्रवाई हुई। तो ये तो इन लोग का डमरू बजाने का काम है, लेकिन एक चीज़ है कि झारखंड में इनकी डमरू बजेगी नहीं।